दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है जो सभी शिक्षकों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे बिहार के भावी शिक्षक हो। 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली होगी या इसके बाद की जो भी भर्तियां हैं शिक्षकों की, उन पर यह नियम लागू रहेगा। साथ ही साथ इसका लाभ बिहार के समस्त नियोजित शिक्षक को मिलेगा जिनकी नियुक्ति पंचायत निकाय या नगर निकाय के द्वारा की गई है। बिहार में शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त की जो नियमावली है उसे शिक्षक नियोजन नियमावली कहा जाता है। पूर्व में 2006 से लेकर के 12, 19, 20 में भी नियमावली बनाए गए थे, उसी के अनुसार बहाली हुई थी और नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त भी उसी के अनुरूप थी। शिक्षकों की आगामी भर्तियों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। नई शिक्षक नियोजन नियमावली आई है जिसे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 नाम दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह नियमावली क्या है, 7वें चरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 7वें चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही साथ एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी कहलाएंगे। हालांकि राज्यकर्मी पर मैंने वीडियो डाला था, बिहार सरकार से मांग भी की थी, फिर भी हम समझाएंगे कि राज्यकर्मी होने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, शिक्षक नियोजन नियमावली राज्य भर में तभी लागू माना जाता है जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है और उस पर अंतिम मोहर लगाया जाता है। दिनांक 10 अप्रैल 2023 सोमवार को अपराह्न 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इसमें अलग अलग विभाग के योजनाओं को स्वीकृति मिली। इसमें शिक्षा विभाग से भी एक सूचना आ रही है जिसमें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति हुई है। आइए हम जानते हैं इस नियमावली के बारे में और इसी के अनुरूप हम आपको समझाएंगे कि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही साथ वर्तमान में कार्यरत बिहार के समस्त नियोजित शिक्षकों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इस नियमावली का उन्हें भी इंतजार था, उनकी सेवा शर्त भी इसी नियमावली के अनुरूप होगी। दोस्तों, कहा गया है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के नए संवर्गों का गठन किया गया है, जिनकी नियुक्ति सीधे राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। अब विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा एवं वे राज्य सरकार के कर्मी होंगे। कहने का मतलब यह है कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी शिक्षकों की, वो स्थानीय निकाय के द्वारा नहीं होगी, पंचायती राज, नगर निकाय के द्वारा नहीं होगी, बल्कि सीधे राज्य सरकार के द्वारा होगी। यानी राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं जिला स्तर पर, वे जो है नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देंगे और इसकी नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यानी प्रतियोगी परीक्षा तो पहले भी होता था, सीटेट, एस्टेट, लेकिन अब एक और प्रतियोगी परीक्षा होगा जो आयोग के माध्यम से होगा। और बिहार में 2 ही आयोग है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग। यानी आपकी जो परीक्षा होगी टेट, सीटेट के बाद बीएसएससी या बीपीएससी ऑर्गेनाइज करेगा। कौन करेगा आगे हम जानेंगे। इस प्रकार जो भी शिक्षक बहाल होंगे वो राज्य सरकार के कर्मी होंगे। अभी जो शिक्षक बहाल होते थे बिहार में, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सरकार किसी को राजकर्मी नहीं मानती है, एक अनुबंध मानती है, ठेका। पहले होता था 11-11 महीने का ठेका, नहीं, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है 60 साल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जो बहाली होगी नए नियमावली के अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं, किसी अनुबंध के आधार पर नहीं, बल्कि
परमानेंट होगी, नियमित होगी, आप राज्य सरकार के कर्मी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि पूर्व में जो नियुक्त शिक्षक है उनका क्या होगा। आइए इसकी बात आगे होती है। इस नियमावली में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार एवं विषयवार अलग अलग संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। ये सभी संवर्ग जिला स्तर के होंगे, यानी आपको पंचायत ब्लॉक आवेदन नहीं करना है, बल्कि एक आवेदन जिला में डालना है। आपका जो नियोजन होगा जिला से होगा, आप जिला के कर्मी होंगे। अभी की तरह ही नई नियमावली में भी है, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में मूल कोटि या स्नातक कोटि के शिक्षक होंगे और हाई स्कूल में विषयवार शिक्षक होंगे, ताकि अच्छे से शिक्षा व्यवस्था चलती रहे। दूसरी बिंदु में लिखा गया है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आयोग के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर उसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो एक संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्त पदाधिकारी होंगे, को नियुक्त हेतु अग्रसारित किया जाएगा। यानी ये जो नियुक्ति होगी शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होगी और राज्य सरकार द्वारा चिन्हित आयोग के माध्यम से होगी। राज्य सरकार चाहे बीएसएससी को शिक्षक बहाली सौंप दे, चाहे बीपीएससी को सौंप दे, लेकिन आपकी जो बहाली होगी 7वें चरण की अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। सीटेट में जो आपने परीक्षा दिया है उसमें सभी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ थे, ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन अब जो परीक्षा होगी, जिसे आप सुपर टेट भी कह सकते हैं, ये लिखित होगी। इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। आप घबराए नहीं, आपकी तैयारी हम कराएंगे। हम ऑल टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, हमारे नोट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। यानी अभी जो नियोजन है उसमें पावर किसको था? मुखिया को, मेयर को, इन लोगों को पावर था पंचायती राज में। अब जो होल पावर होगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को होगा, वही आपको नियुक्त करेंगे। एक और चीज ऐड किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूं मैं इसे, वो है डोमिसाइल रूल। आवेदक को भारत का नागरिक और बिहार का निवासी होना अनिवार्य कहा गया है। यानी आपके पास बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आप 7वें चरण के कैंडिडेट हैं तो ज़रूर बनवा लें। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब हम जानेंगे नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जो समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है उसका पालन किया जाएगा, यानी एनसीटीई के रूल को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा जो योग्यता है उसमें राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना, यानी कैंडिडेट का बीटेट, एसटेट या सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बहुत लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे थे क्या एसटेट 19 वाले को दोबारा एग्जाम देना है? बिल्कुल हाँ, एसटेट 19 वाले हो, चाहे बीटेट वाले हो, चाहे सीटेट वाले हो, सभी को लिखित परीक्षा देना होगा जो आयोग के माध्यम से होगा। ज़्यादा चांस है कि बीपीएससी ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि एक ट्वीट हमने देखा है, ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। इन्होंने कहा है कि बिहार में अब बहुत जल्द ही लगभग 2,25,000 तथा कुल 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास कर
नियमित शिक्षक बन सकते हैं। यानी यह परीक्षा ऑर्गेनाइज करेगा, ज़्यादा चांस है कि बीपीएससी ही करेगा। प्रथम बार टेट सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति 2012 में हुई थी, इसलिए कहा गया है कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया में टेट सीटेट शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जाएगा और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को भी। इसमें आरक्षण का भी वही नियम रहेगा जो वर्तमान में है, यानी समान प्रशासन विभाग के द्वारा बनाए नियम को लागू किया गया है। इसमें खास तौर से पूर्व के नियोजन की तरह महिला आरक्षण लागू रहेगा। न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिन्हित किया जाएगा। विषम संख्या का मतलब यह हुआ कि अगर 25 सीट है, 25 का 50% क्या होगा, 12.5, यानी 25 में 13 सीट महिला के लिए रिजर्व होगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। अगर कोई परीक्षा में बैठते हैं, फेल कर जाते हैं, तो उन्हें फिर दोबारा अवसर दिया जाएगा परीक्षा में सम्मिलित होने का, यहां तक कि तीसरी बार भी अवसर दिया जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली सुपर टेट के माध्यम से होगी। यानी एक परीक्षा बीपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो लिखित परीक्षा होगा, सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और उसमें पास करने के बाद ही आप शिक्षक बन पाएंगे। आप जो शिक्षक बनेंगे तो राज्यकर्मी होंगे। आपको वेतन भत्ते वर्तमान में जो शिक्षकों को मिल रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होंगे और बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी जो वर्तमान के शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। इसलिए समानता लाने के लिए जो पूर्व के शिक्षक हैं, अभी कार्यरत वर्तमान शिक्षक हैं, उन्हें भी राजकर्मी बनने का अवसर मिलेगा तब जब वे भी परीक्षा पास करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा को। दोस्तों, इस नियमावली को हम अच्छे से किसी और वीडियो में समझाएंगे। 11 पेज का नियमावली है। फिलहाल आप इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट है www.teacherahmed.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।